20 मार्च और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अब दुकानदारों को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। सरकार ने अवधि को 1 साल के लिए योजनाओं को बढ़ाया। केंद्र सरकार ने बुधवार को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये स्कीम 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी और इस पर करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये फैसला केंद्रीय कैबिनेट में लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि इस स्कीम में रुपए डेबिट कार्ड और यूपीआई के जरिए 2,000 रुपए तक के पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन करने पर छोटे दुकानदारों को 0.15% इंसेंटिव मिलेगा। यानी पर्सन टू मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन का मतलब है व्यापारी और ग्राहक के बीच में किया गया यूपीआई ट्रांजैक्शन। ये स्कीम 1 अप्रैल 2021 से लागू हुई है। रुपए डेबिट कार्ड को प्रमोट करने का सीधा असर ग्लोबल पेमेंट कंपनीज वीजा और मास्टर कार्ड पर भी पड़ेगा। ये अब नजर डालते हैं किस एक दुकानदार को किस प्रकार महीने के 3,000 रुपए मिलेंगे। तो आपको बता दें कि अगर एक ग्राहक 2,000 रुपए का सामान खरीदता है और यूपीआई से पेमेंट करता है तो दुकानदार को 3 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। वहीं बैंकों को भी इंसेंटिव मिलेगा। तो आपको बता दें कि अगर ग्राहक उसी प्रकार 20,000 रुपए का सामान खरीदता है और यूपीआई से पेमेंट करता है तो 30 रुपए का फायदा एक व्यापारी को होगा। अगर इसी कड़ी में 2 लाख रुपए का सीधे तौर पर कहें तो ग्राहक सामान खरीदता है तो दुकानदार को 300 रुपए का फायदा होगा। वहीं 20 लाख रुपए का अगर कोई ग्राहक सामान खरीदता है यूपीआई से पेमेंट करता है तो सीधे तौर पर आपको बता दें कि एक दुकानदार को 3,000 रुपए का फायदा होगा। हर एक छोटी मोटी दुकान पर 3,000 रुपए का आपको बता दें कि ये फायदा मिलने वाला है। सीधे तौर पर कहें तो हर एक दुकान छोटी बड़ी से 1 महीने में 20 लाख रुपए की सेल हो जाती है। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में राशन डीलरों का अब बढ़ाया गया कमीशन। 1 अप्रैल से लागू हुई नई दरें। प्रदेश में राशन की 25,000 दुकानों पर 1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। सरकार ने राजस्थान में राशन डीलर्स का कमीशन 13.70 रुपए बढ़ा दिया है। डीलर लंबे समय से कमीशन बढ़ाने की दोस्तों मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए सरकार ने कमीशन 137 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150.70 रुपए कर दिया है। बढ़ी हुई दरें आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगी। इस आदेश के मुताबिक राशन डीलरों को मिलने वाले कमीशन में राज्य सरकार के मद का कमीशन बढ़ाया गया है। राज्य सरकार वर्तमान में हर राशन डीलर को 100 किलोग्राम गेहूं का आवंटन करने पर 26 रुपए कमीशन देती है, जिसे अब 13.70 रुपए बढ़ाकर 39 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, 37,000 की नकली ज्वेलरी लाखों की वजह से बन जाती है। दरअसल राजस्थान में फर्जी सर्टिफिकेट देने का मीडिया टीम्स ने किया खुलासा। कई शहरों में है सक्रिय रैकेट। राजस्थान के छोटे बड़े शहरों में तांबे पीतल की ज्वेलरी को फर्जी हॉलमार्क लगाकर 22 कैरेट शुद्ध सोने का बताया जा रहा है और बेचा जा रहा है। ये काम फर्जी तरीके से हो रहा है। हॉलमार्क लगाने वाले कई सेंटर कर रहे हैं। एक मीडिया टीम्स ने खुलासा किया। करीब 2 महीने की पड़ताल कर पूरे मामले का खुलासा किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इसमें खुलासा हुआ है कि फर्जी हॉलमार्क सेंटर का खुलासा करने के लिए नकली ज्वेलरी मीडिया टीम ने खरीदी। इसमें सोने की परत होती है। स्थानीय भाषा में इसे बंदेल ज्वेलरी कहा जाता है। आमतौर पर लोग गिफ्ट देने में ये इस्तेमाल करते हैं। तीनों आइटम लेकर जोधपुर मीडिया टीम पहुंची और ज्वेलरी शोरूम में गए। वहां बातचीत कर फर्जी हॉलमार्क लगाने वाले सेंटर का पता लगाया गया। सबसे पहले टीम जोधपुर शहर के घोड़ों की शौक ज्वेलर्स मार्केट पहुंची, जहां यह पूरा धंधा चल रहा था, जहां 37,000 की नकली ज्वेलरी लाखों की बन जाती थी। राजस्थान में फर्जी सर्टिफिकेट देने का पूरा खुलासा हो चुका है। कई शहरों में इसका रैकेट है वो सक्रिय है यानी एक्टिव है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भूजल पर पैसा वसूलने वाले बिल पर सरकार का यू टर्न। बहस के बाद फिर सिलेक्ट कमेटी को भेजा। विपक्ष विधायकों ने प्रावधानों पर उठाई थी सवाल। प्रदेश में भूजल को रेगुलेट करने वाले बिल पर सरकार ने फिर से यू टर्न ले लिया है। भूजल प्रबंधन प्राधिकरण बिल को फिर से विधानसभा में की परवर समिति यानी सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। विधानसभा में इस बिल पर हुई बहस के बाद जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बिल को परवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इस बिल को पिछले साल अगस्त में सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया था। फरवरी में सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सौंपने का समय बढ़ाया गया। हाल ही में कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस बिल को फिर से लाने का फैसला किया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, नरेश मीणा की आजादी पर अभी भी लगी रोक और जमानत पर सुनवाई में कोर्ट का आया बड़ा फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
नरेश मीणा पर देविली उनियारा विधानसभा के उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने का आरोप है। इसके बाद समरावता गांव जमकर बवाल हुआ था। इधर हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल उपमन ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए नरेश मीणा और उनके समर्थकों को करारा झटका दिया है। नरेश मीणा पिछले साल 14 नवंबर से जेल में बंद है, जबकि उनके अन्य सभी साथियों की जमानत हो चुकी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के ये शहर नहीं बन पाएंगे स्मार्ट सिटी, केंद्र सरकार से नहीं मिलेगी वित्तीय राशि। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में देरी के कारण राजस्थान सरकार को वित्तीय झटका लग सकता है। जयपुर, कोटा और अजमेर में स्मार्ट सिटी की 13 योजनाएं अधूरी हैं, जिन्हें 31 मार्च तक पूरा करना असंभव लग रहा है। लिहाजा यह माना जा रहा है कि राजस्थान के स्मार्ट सिटी के ये प्रोजेक्ट्स अब भी अधर में रह सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश के 4 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं में लेट लतीफी के कारण अब राजस्थान सरकार को तगड़ा झटका लग सकता है। स्मार्ट सिटी की 13 योजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। राजस्थान सरकार के पास इन योजनाओं को पूरा करने के लिए महज 11 दिन का समय बचा हुआ है, जो असंभव लग रहा है। ऐसी सूरत में 31 मार्च तक योजनाएं पूरी नहीं होने पर केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय राशि नहीं मिल पाएगी और इसके बाद में इन योजनाओं को पूरा करने के लिए अब राजस्थान सरकार को वित्तीय प्रबंध करना होगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में भी लागू होगा यूपी की तर्ज पर कानून। मंत्री जोगाराम ने लाउड स्पीकर को लेकर कही बड़ी बात। राजस्थान में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर कानून लागू हो सकता है। दोस्तों, इसको लेकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने संकेत दे दिया है। जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया है कि सभी धर्मावलंबियों को अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति का अधिकार है, लेकिन इस पद्धति से किसी को परेशानी या उनकी नींद बाधित नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर सरकार आवश्यक हुआ तो सख्त कानून लाने में भी कोई संकोच नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के प्रयोग को लेकर कानून लागू है। इसको लेकर अभी राजस्थान में भी सरकार इसकी तैयारी कर रही है, जिसका संकेत मंत्री जोगाराम पटेल ने दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी उन राज्यों के साथ है जहां कानून की पालना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी धर्मावलंबियों को अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति करने का अधिकार है, लेकिन उनकी पद्धति से किसी अन्य को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी नींद भी बाधित नहीं हो और अमन शांति को कोई खतरा नहीं हो, इसका ध्यान रखना होगा। यदि आवश्यकता हुई तो राजस्थान सरकार भी लाउड स्पीकर को लेकर सख्त कानून यूपी की तर्ज पर बनाएंगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 2000 खानों का लाइसेंस 31 मार्च को होगा खत्म। खान मालिकों ने अवधि बढ़ाने में मांगी रियासत, सीएम के नाम भेजा ज्ञापन। दरअसल राजस्थान में आपको बता दें कि 2000 खानों का लाइसेंस 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। इस संबंध में मंगलवार को खनिज विभाग कार्यालय के सामने खान धारकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि प्रत्येक सोटी खान की अवधि बढ़ाने में 50 से 60 हजार रुपए का खर्च आएगा। खान धारकों ने इसमें रियासत की मांग को लेकर जोधपुर एमएमई और एडीएम कार्यालय के अधिकारियों से मुलाकात की है। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। जयपुर सहित 12 जिलों में फिर बदलेगा मौसम, फसलों को बचाने के इंतजाम करने के निर्देश। राजस्थान में बुधवार से मौसम फिर से बदल सकता है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के कारण देर शाम बीकानेर संभाग के सियाल जिलों में बादल छाए, ये चेतावनी जारी हुई। तो इस चेतावनी के तहत आपको बता दें कि गुरुवार को यह परिवर्तन देखने को मिला। कहीं कहीं तेज आंधी चलने के साथ हल्की बारिश और ओले भी गिर रहे हैं। इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर 20 मार्च को आज देखने को मिलेगा। जयपुर सहित 12 जिलों में आंधी बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। इधर मौसम को देखते हुए किसानों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। कहा गया है कि खेतों और मंडियों में खुले में रखी रबी की फसल के बचाव का इंतजाम समय से कर लिया जाए, ताकि नुकसान तो नहीं झेलना पड़े। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने, कई जगह बादल छाने और बिजली चमकने के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। आज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि होने की आशंका को जताते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, 7 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी। भ्रष्टाचार में लिप्त बड़े अधिकारियों के अभियोजन स्वीकृति को लेकर उठरेस वालों के बीच भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम दोस्तों उठाया है। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन स्वीकृति के 13 प्रकरणों का निस्तारण किया है। इनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 प्रकरणों में 7 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। भजनलाल सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 7 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी है।
अगली बड़ी खबर प्रदेश में सूचना विभाग को लेकर आ रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने फार्मर आईडी को लेकर जारी किया नोटिफिकेशन। कहा कि प्रदेश में अब तक 51,10,000 कृषकों ने अब तक फार्मर आईडी बनाई है। कृषक रजिस्ट्री शिविरों में प्रत्येक किसान का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित होना चाहिए। राजस्व विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। प्रमुख शासन सचिव ने बताया है कि कृषक रजिस्ट्री शिविरों में प्रत्येक किसान का रजिस्ट्रेशन होना सुनिश्चित करें। फार्मर आईडी के अलावा किसानों को विभागीय योजनाओं से भी लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 51 लाख किसानों ने फार्मर आईडी बना ली है। बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में किसानों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें डिजिटल रूप में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। ये बड़ी खबर राजस्थान पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खबर, रोस्टर प्रणाली से लगेगी ड्यूटी। जयपुर कमिश्नरेट की यातायात पुलिस ने 7 महीने बाद ड्यूटी के लिए रोस्टर प्रणाली को फिर से लागू कर दिया है। अब पुलिस कर्मियों की ड्यूटी बदली जाएंगी और सॉफ्टवेयर के जरिए यह प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएंगी। सॉफ्टवेयर से ड्यूटी के लिए शुरू हुई रोस्टर प्रणाली सरमाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की। इसके बाद डीसीपी ट्रैफिक साइंस ने सॉफ्टवेयर से ड्यूटी लगाने की व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया है। अगली बड़ी खबर, किसानों को चिंता खत्म, फसल बीमा क्लेम पर बड़ा फैसला, जल्दी मिलेगी राहत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल कटाई प्रयोगों पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा लगाए गए आपत्तियों के कारण निस्तारण के लिए बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों एवं राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति के सदस्यों के साथ पंत कृषि भवन की सभा कक्ष में शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजेंद्र विशाल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आपको बता दें कि डीडवाना कुसामन जिलों की करीब 2023 की फसल कटाई प्रयोगों की आपत्तियों के निस्तारण के लिए इन जिलों के अधिकारियों एवं बीमा कंपनी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करके योजना को प्रबंध तरीके से लागू करने की मांग की है। पूर्ण ईमानदारी से समय पर संभाषित करें। आपको बता दें कि अब किसानों की चिंता बढ़ गई खत्म हो चुकी है, क्योंकि फसल बीमा क्लेम पर यह बड़ा फैसला हो चुका है। अब जल्द ही इन्हें सौगात मिलेंगी। अगली बड़ी खबर, बिजली कनेक्शन के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर, डिस्कॉम ने शुरू की मोबाइल ऐप सुविधा। भीलवाड़ा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर है। राजस्थान में बिजली कनेक्शन लेना अब और भी आसान हो गया है। डिस्कॉम ने बिजली मित्र मोबाइल ऐप को न्यू कनेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ दिया है दोस्तों। इससे उपभोक्ताओं को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई व्यवस्था में आवेदन से लेकर कनेक्शन तक सभी की प्रक्रिया ऑनलाइन होंगी। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम को यह सिस्टम तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। फील्ड स्टाफ अब मौके पर ही मोबाइल ऐप से साइट वेरिफिकेशन करेगा। वहीं फिजिबिलिटी रिपोर्ट और एस्टिमेट भी तैयार किया जाएगा। इससे जेईएन की जांच में पारदर्शिता आएंगी और समय की बचत होगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 2 दिन यानी आज और कल जन्म मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं होंगी। सर्टिफिकेट की कॉपी भी नहीं मिलेगी। प्रदेश के नगरीय निकायों और जिला रजिस्ट्रार यानी जन्म मृत्यु और विवाह के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र बनवाने का काम करवाने वालों के लिए जरूरी खबर है। प्रदेश में आज 20 मार्च और 21 मार्च को यह काम बंद रहेगा। वर्तमान में संचालित ऑनलाइन पोर्टल की तकनीक अपग्रेडेशन के चलते ये काम बंद रखने का आदेश दिया गया है। अगली बड़ी खबर, हम अपडेट, जमीन से पानी निकालने पर पैसा वसूलेगी सरकार, बिना अनुमति ट्यूबवेल खोदने पर जेल और जुर्माना भी होगा। प्रदेश में खेती को छोड़कर दूसरे कामों के लिए जमीन से पानी निकालने पर अब जल्दी पैसा देना पड़ेगा। कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल काम के लिए पानी निकालने पर अब उसकी मात्रा के हिसाब से टैरिफ लगाया जाएगा। डायरेक्ट जोन वाले इलाकों में जमीन से पानी निकालने पर रोक भी रहेगी। ऐसे इलाकों से बिना अनुमति पानी निकालने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा। राजस्थान सरकार इसके लिए राजस्थान भूजल प्राधिकरण बिल लेकर आई है। ये बिल विधानसभा में बहस के बाद पारित किया गया, जहां इसको अनुमति नहीं मिली। बिल में जमीन से पानी निकालने पर पाबंदियां लगाने और भूजल दोहन को रेगुलेट करने का भी प्रावधान किया गया है। अगली बड़ी खबर, सोने और चांदी की कीमत ने आज राजस्थान में तोड़े आसमान के रिकॉर्ड। 10 ग्राम स्टैंडर्ड की सोने की कीमत पहुंची 91,200 रुपए प्रति 10 ग्राम। राजस्थान में सोने की कीमत ने अब तक के सारे दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दुनिया भर के बाजार में सारी अस्थिरता और शेयर बाजार में जारी उठाफटक के बाद सोने में निवेश बढ़ गया है, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड सोने की कीमत ने अब तक के उच्चतम शिखर 91,200 रुपए पर आ गई है। वहीं चांदी की कीमत भी बढ़कर 1,33,000 रुपए की शिखर पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री बोले अब सड़कों पर नहीं घूमेंगे आवारा पशु, कृत्रिम गर्भाधान से पैदा होगी बच्चियां, हादसों में भी लगेगी रोक। राजस्थान की सड़कों पर अब आवारा पशु घूमते हुए नजर नहीं आएंगे, जिससे मवेशियों के कारण होने वाले हादसों में भी कमी आएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए एक खास तैयारी की है। सरकार ने नर पशुओं के जन्म पर रोक लगाने का फैसला किया है।
किसानों को कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे सिर्फ बच्चियां ही पैदा होंगी। इस वैज्ञानिक टेक्निक से दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ेगी और किसानों को भी लाभ मिलेगा। पशुपालन और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि किसान केसरी गार्ड बता दें कि यहां पर एक समारोह में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक टेक्निक सेक्स सॉर्टेड सीमन से बछड़ी पैदा होने की संभावना 85% तक बढ़ जाएंगी, जिससे राज्य में दुधारू पशुओं की संख्या में जबरदस्त इजाफा होगा और नर पशुओं की संख्या में कंट्रोल होगी। सड़कों पर ज्यादा नर पशु हैं, आजकल इनका कोई उपयोग नहीं है। उन्होंने मवेशियों से होने वाले हादसों के सवाल पर कहा कि सड़कों पर घूम रहे ज्यादातर मवेशियों में नर गोवंश ज्यादा है, क्योंकि वर्तमान दौर में इसका उपयोग नहीं हो रहा है। इसके कारण लोग इन्हें खुले में छोड़ देते हैं। इससे पहले खेत में हल चलाने, बैलगाड़ी चलाने आदि कामों में उपयोग होता था, लेकिन अब इनका उपयोग न के बराबर रह गया है। पशुपालकों को संबल देने के लिए सरकार सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना चला रही है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।